हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ के महीने में दो त्योहारों का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। पहला त्योहार है वट सावित्री व्रत और दूसरा त्योहार है निर्जला एकादशी का व्रत। ये सबसे उत्तम व्रतों में से एक माने जाते हैं। इन दोनों ही त्योहारों पर 24 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी पूरी प्रचंड रूप में पड़ती है और ऐसे में निर्जल रह के भगवान श्री हरि जी की कृपा पाने के लिए कठोर नियमों का पालन किया जाता है। तो ऐसे में इन व्रतों पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। ज्येष्ठ के महीने में जल दान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन जल दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर ज्यादा समर्था हो तो मीठे शरबत का दान करना चाहिए। ये अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 25वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 24 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध द्विज ऋत्विज पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्य तिथि में राजा अश्वपति ने राजा द्युतसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा द्युतसेन के आश्रम मैदाने में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा द्युतसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजश्री दुधसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था, सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया। इसके पश्चात कहने लगे कि राजश्री, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है और हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधु के रूप में ग्रहण करें। राजा द्विजसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं, वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राजा सतम, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृद भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट ना करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपने पुत्र वधु बनाने के निमित्त, आपका पुत्र उसको भारे बनाने के निमित्त ग्रहण करे। राजा द्वितसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्य को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। अपने पिता के चले जाने पर संपूर्ण भूषणों को उतार कर वल्कल के आभूषण और कृषाय के वस्त्रों को धारण कर लिया। और इसी के साथ साथ सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्य में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को वह प्रसन्न करती रही। राजश्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद जी की बात बनी रहती थी। परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। इसीलिए निर्जला एकादशी और वट सावित्री व्रत दोनों ही इस मास में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और 24 घंटे निर्जल व्रत करके भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त की जाती है। और इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए दिन रात व्रत रखती हैं और ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।